अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि शामी कबाब कैसे बनाए जाते हैं और क्यों कुछ लोगों की टिक्कियाँ टूट जाती हैं और वो क्यों रेशेदार कबाब नहीं बना सकते, और ख़ूबसूरती सबसे अहम बात वो कैसे आनी चाहिए वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स इतने ज़्यादा बताऊंगी कि आप इंशाल्लाह इस रेसिपी के मास्टर बन जाएंगे। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है मैंने चना दाल ली थी जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था। ये मैंने हाफ़ केजी चना दाल ली थी और जिसको अच्छे से धो लिया था। दालों को अच्छे से धोया करें, खूब धोया करें। उसके बाद फिर मैंने इसको 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था और अब मैं इसको कुकर में ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है जो कि बोनलेस है। आप चाहें तो बोन्स वाला भी डाल दें, लेकिन बोनलेस ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि फिर बीच में छोटी छोटी हड्डियाँ आ जाती हैं। वो कभी बाज़ होता है कि वो निकल नहीं पाती और फिर कबाब जब बन जाते हैं फिर वो मुंह में आती हैं तो वो सही नहीं रहता, फिर अच्छा नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे प्रेफर किया है कि बोनलेस चिकन ही यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए थे जिनको मैंने चॉप कर लिया और वो मैंने ऐड कर लिया। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और साथ ही मैंने 1.5 टीस्पून जो है नमक हस्बे ज़रूरत वो ऐड किया है। और यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं जितनी आपको पसंद है या आप के घर में लाइक की जाती हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल मसाले ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें और भी बहुत से मसाले जाते हैं, इसलिए मैंने रेड चिली पाउडर थोड़ा कम ऐड किया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी ऐड की है। और यहाँ पे मैं 2 टीस्पून धनिया पाउडर पिसा हुआ वो ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं पिसे मसाले इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि बाज़ ज़ुकात ये होता है कि हमसे सही मसाले पिसे नहीं जाते, फिर वो कबाब में आते हैं मोटे मोटे तो वो फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने पिसे मसाले ही इनको पीस लिया था पहले से, इसलिए वो मैंने ऐड किया। और यहाँ पे मैंने धड़ा चिली फ्लेक्स धड़ा मिर्च जो है वो 1 टीस्पून ऐड किया और साथ ही मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड की है, काली मिर्च का पाउडर। और साथ ही मैंने 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है और इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको बंद करके प्रेशर लगा के रख देना है 20 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 20 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। चलें जी देखते हैं इसकी लुक कि अब इसमें पानी है या ये पानी इसमें जो है वो ड्राई हो चुका है, क्योंकि हमें पानी इसका ड्राई करना है। और ध्यान रखिएगा इतना ड्राई नहीं होना चाहिए कि ये ना हो वो दाल नीचे से सारी चिपक जाए और फिर जला हुआ टेस्ट सारे कबाब में आए। तो यहाँ पे जो है हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ़ नहीं करनी, यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन रखी है ताकि जो है एक्स्ट्रा इसका जो मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो जाए, क्योंकि ये जितना ड्राई होगा इतने ही हमारे अच्छे कबाब बनेंगे। और यहाँ पे हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल चुकी है। और अब हमने इसको मज़ीद ड्राई करना है कि इसमें जो ज़रा सा भी मॉइस्चर है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पीस लिया था, और पीसना आपने इसको ग्राइंडर में नहीं है वरना ये रेशेदार कबाब नहीं बनेंगे फ्रेंड्स। आपने इसको वो जो सिलबट्टा होता है उस पर पीस लेना है या फिर हाथ की मदद से आपने वो जो कूटने वाला डंडा होता है उससे आपने इसको कूट लेना है अच्छे से। और ग्राइंडर में बिल्कुल भी नहीं पीसिएगा। और यहाँ पे जो है मैं हरा धनिया और पुदीना ऐड कर रही हूँ। ये तो इससे जो टेस्ट होता है ना वो डबल हो जाता है पुदीने से, तो इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मेन इंग्रेडिएंट हमने ऐड करना है वो है गरम मसाला। और आपने गरम मसाले को पहले भून लेना है पहले साबुत उसको भून लेना है, देन आपने इसको पीस के ऐड करना है 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे मैं एक अंडा शामिल कर रही हूँ। अंडा मैं यही एक शामिल करूँगी, इसके बाद मैं इसके ऊपर अंडा लगा के फ्राई नहीं करूँगी। जो लोग ऊपर अंडा लगाते हैं वो भी ठीक रहता है, लेकिन ये जो अंडा हम बीच में ऐड करते हैं इससे ये है कि हमारे जो कबाब हैं
वो ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व रह सकते हैं, कि हम ज़्यादा इनको 2 to 3 मंथ्स के लिए हम इनको स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसलिए मैंने अंडा जो है बीच में ही ऐड कर लिया है। और इसकी एक और भी ख़ास बात बताऊं कि अंडा बीच में ऐड कर लेने से कबाब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होते हैं, जो सभी लोग पसंद करते हैं। सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने 7 to 8 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और अब यहाँ पे हम बना लेंगे टिक्कियाँ, और टिक्कियाँ हाथ की मदद से ही बनाइएगा तो अच्छी बनती हैं। कोई इसके लिए सांचा या इस तरह की कोई टिक्की मेकर वो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से बनाएं, बहुत अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पे कबाब की ऐसे हमने शेप बना लेनी है गोल सी। अगर आपको कुछ और पसंद है, जैसे आप बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो बच्चे कार्टूनिक लाइक शेप्स पसंद करते हैं, आप वैसे उनको बना कर दें। उनको आप लंच में बच्चों को दें, आप अपने हस्बैंड को लंच में दें। घर में अगर खाना बना है तो उसके साथ आप ये गरम गरम फ्राई करें और साथ में चावलों के साथ इसको सर्व करें। शाम की चाय के साथ आप इसको सर्व करें। ये तो मेहमानों की, घर की, सबकी ही पसंद होती है, जान होती है। इवन कबाब ना हो तो खाना अधूरा लगता है। सो यहाँ पे हमारी सारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं, तो मैं इनको रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में। तो 15 मिनट के बाद मैंने फ्रीज़र से इनको निकाल लिया और ये थोड़ी सी हार्ड हो गई हैं कि अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो यहाँ पे मैंने एक जो है तवा ले लिया है, उसके ऊपर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। और कुकिंग ऑयल हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, इनको हमने डीप फ्राई नहीं करना, और ये ऑलरेडी अंदर से कुक्ड होते हैं। सो हमने इनकी एक जस्ट क्रिस्पी सी लेयर जो है वो लेके आनी है, तो इसलिए इसको हमने लाइट सा फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत एहतियात से हमने इसको पलट लेना है ताकि ये जो है कबाब हमारे टूटे ना। और अच्छे, ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे क्रिस्पी तैयार हुए हैं। और देखिए कबाब बिल्कुल भी टूटा नहीं है और बिल्कुल एग्जैक्ट शेप इसकी रही है, और ना ही ये नरम पड़े हैं। आप फ्रेंड्स अगर ऐसी ही रेसिपी के साथ बनाएंगे तो यकीन जाने आप भी, आपके कबाब भी जो खाएगा वो यही कहेगा कि हमने आप ही के हाथ के कबाब खाने हैं। तो जी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह मेरे जो है शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे फ्रेंड्स अपना प्यारा सा एक कमेंट भी ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी पसंद की कौन सी रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जी फ्रेंड्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाज़िर होंगी। दे मुझे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।